वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस का जो हाल फिलहाल में इसका एग्जाम हुआ है, इसके बारे में पूरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपका फिजिकल के लिए कट ऑफ रहने वाला है। और आप सभी को मैं क्लियर कर दूं कि ये हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, इसमें कम या ज्यादा हो सकता है। क्या है, इसमें कम या ज्यादा हो सकता है, तो आप थोड़ा स्वयं के विवेक से भी काम लें और हमारे लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना करें। तो ये आप सभी को मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हम यूपी पुलिस कट ऑफ 2024 और पूरी तरह से एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। क्या है ये, यानी कि ये पक्का कट ऑफ नहीं है। अच्छा, इस कट ऑफ के बारे में हमने कहाँ से जानकारी लगाई है? तो साथियों, एक तो आपका जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसके कट ऑफ से हमने इसका थोड़ा डाटा लिया है। फिर जो एग्जाम एनालिसिस होते हैं वहां पर बच्चे अपना नंबर बताते हैं, वहां से मैंने थोड़ा डाटा लिया है। इसके अलावा वैकेंसी के बारे में, टोटल पोस्ट कितनी है, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिए, कितना गुना आपके लिए फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, उस सभी से अनुमानित करके हम ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालते हैं। तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि टोटल वैकेंसियां कितनी आई थी? टोटल वैकेंसी आई थी 60,244। कितनी? 60,244 इस बार वैकेंसी यूपी पुलिस में निकाली गई थी। और ये पद पूरी तरह यूपी पुलिस के थे, यानी कि जिनकी पोस्टिंग थानों में या चौकियों में होती है, उस प्रकार की ये वैकेंसी थी। टोटल इसमें कितने 60,244 पद आए थे। अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें साथियों, तो जनरल वालों के लिए इसमें पोस्ट थी 24,102। कितनी थी ये आप सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर भी ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें साथियों, तो ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल वैकेंसी थी 6,024। इसके अलावा ओबीसी की बात कर साथियों, तो सर्वाधिक ओबीसी में भी अच्छी खासी पोस्ट थी 16,264। सबसे ज्यादा पोस्ट तो अनरिजर्व कैटेगरी में ही थी। एससी की हम बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल पोस्ट थी 12,650। कितनी? 12,650। और एसटी में टोटल पोस्ट थी साथियों, वो थी 1,204। तो ये आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट मैंने आपको यहाँ पर बताई। अब इसमें मेल भी शामिल है और फीमेल भी शामिल है ना, ये मेल फीमेल दोनों इन पोस्ट के अंदर शामिल है। और अब आपको आप सभी को पता ही होगा कि फीमेल के लिए 20% सीटें अलॉट है प्रत्येक कैटेगरी में, चाहे वो यूआर हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, सभी में आपको पता है कि 20% सीटें आरक्षित हैं। तो ये भी एक जानकारी मैंने आपको दी। अब साथियों, अगर हम टोटल फॉर्म की बात करें तो कितने भरे गए थे? तो वो भरे गए थे साथियों 34 लाख, नहीं सॉरी, फॉर्म 60 लाख से अधिक भरे गए थे। 34 लाख बच्चों ने आपका एग्जाम दिया है, तो वही हम फाइनल रखेंगे। अब कितने 34 लाख बच्चों ने आपका जो री एग्जाम हुआ था वो दिया था। जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था वो बहुत सारे बच्चों ने दिया था, लेकिन री एग्जाम में बच्चे कम आए, तो इससे आपका कट ऑफ में भी आपको सहायता मिलेगी। तो टोटल कितने 34 लाख बच्चों ने आपका एग्जाम दिया इस बार। और 34 लाख बच्चे थे या 34 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, और टोटल फॉर्म कितने थे? वो थे 60,244। अगर इन दोनों का हम कैलकुलेशन करें तो एक पद के लिए लगभग 56 लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं। कितने? एक पद के लिए 56 लोग अभी आपको देखने को मिल जाएंगे यूपी पुलिस के अंतर्गत। तो ये साथियों हमने आपको बात बताई। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की मैं अगर बात करूं साथियों, तो आपका रिटन एग्जाम तो हो चुका है। फिर आपका क्या होगा? डीबी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें आपका वजन वगैरह और हाइट वो भी आपकी मेजर इसी में कर ली जाएगी। तो वहां से कुछ बच्चे हटते हैं तो आपको दौड़ में भी थोड़ी सी मदद मिलेगी, क्योंकि क्या होता है कि डॉक्यूमेंट किसी कुछ कुछ डॉक्यूमेंट मिस्टेक होती है और हाइट वेट का भी रहता है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो दौड़ में भी आपको थोड़ी सी हेल्प देखने को मिल जाएगी। अब साथियों, फिजिकल के लिए क्या रहता है आप सभी को पता होगा। जैसे कि जो हमारा भर्ती का नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखा रहता है कि टोटल पोस्ट का 2.5 गुना। क्या लिखा रहता है साथियों उसमें? कि जितनी भी हमारी टोटल पोस्ट होती है उसका 2.5 गुना आपको काय के लिए बुलाया जाएगा? उसका 2.5 गुना आपके लिए बुलाया जाएगा डीवी प्लस पीएसटी, जिसको हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं। तो आपके लिए उसका 2.5 गुना डीवी और पीएसटी के लिए बुलाया जाता है। तो 60,244 का अगर हम 2.5 गुना करेंगे साथियों, 60,244 है, सॉरी मैंने 24 लिख दिया, इसका अगर हम 2.5 गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको लगभग 1,50,610 देखने को मिल जाएगा। यानी कि साथियों इतने व्यक्तियों को, इतने अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। कितने को? 1,50,610 अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए यहाँ पर बुलाया जा रहा है। और कट ऑफ पूरी तरह से हमारा फिजिकल पर है। फाइनल कट ऑफ इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। तो साथियों, ये तो मोटा मोटी जानकारी हो गई जो मैंने आपको दी है। ये कहीं ना कहीं आपने भी इसको कैलकुलेशन कर लिया होगा। अब साथियों देखते हैं कि जो हमारा 2024 में एग्जाम आया है यूपी पुलिस का, इसके पहले 2018 में आया था। कब आया था? 2018 में आया था। तो इसलिए हम 2018 का कट ऑफ अब यहाँ पर देखेंगे। 2018 का मैं आपको यहाँ पर कट ऑफ बताने वाला हूँ, फिर हम फाइनल कट ऑफ देखेंगे। 2018 का मेल कट ऑफ यहाँ पर हम देखेंगे।
तो साथियों मैं पहले सारी कैटेगरी लिख देता हूँ, फिर हम यहाँ पर अच्छे से कट ऑफ देखेंगे। उससे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि उस समय क्या कट ऑफ था और आज क्या कट ऑफ रहने की संभावना है। तो साथियों ये मेल का कट ऑफ है, किसका? मेल का कट ऑफ है ये। तो चलिए अब हम देखते हैं। उस समय साथियों जो हमारा अनरिजर्व कैटेगरी है उनका कट ऑफ गया था 185 अंक। कितना गया था उनका कट ऑफ? 185। कितना गया था उनका कट ऑफ? उनका कट ऑफ गया था 185.34 उनका कट ऑफ गया था। अगर हम ओबीसी की बात करें तो उनका कट ऑफ गया था 172.32। फिर साथियों जो एचसी का कट ऑफ है वो गया था 145। कितना गया था? 145.39 और एसटी का कट ऑफ गया था 114.19। ये कट ऑफ था आपका फिजिकल के लिए। किसके लिए? फिजिकल के लिए फाइनल कट ऑफ नहीं है। उस समय साथियों ईडब्ल्यूएस नहीं हुआ करता था, तो यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये साथियों आपका हो गया। फिर आपने देखा होगा कि लगातार अग्निवीर हो गया। क्या हो गया? अग्निवीर हो गया, या एसएससी जीडी हो गए। इनकी भी बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है और अधिक इसमें लोग एसएससी जीडी में अच्छा खासा पढ़ाई करते हैं और पास भी होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो आपका 2024 में यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, इसमें एसएससी जीडी वाले अभ्यर्थी काफी ज्यादा पेपर देने आए थे, छुट्टी ले लेकर भी वो पेपर देने आए थे। तो इससे 1 से 2 नंबर का कट ऑफ आपको बढ़ने की संभावना रहेगी, क्योंकि क्या होता है साथियों, एसएससी जीडी में बच्चा अच्छी खासी तैयारी कर लेता है और फिर वो आपका यूपी पुलिस भी देने आया है, तो कट ऑफ में से 1 से 2 अंक बढ़ने की संभावना है। क्योंकि साथियों किसी का भी गृह पुलिस पहली पसंद होती है, अगर उसका यूपीपी में सिलेक्शन होता है तो जरूर एसएससी छोड़ के आपके पास आ सकता है। अब उसका एक और फायदा क्या है अग्निवीर या एसएससी जीडी वालों का साथियों, कि इन्होंने दौड़ यानी कि इन्होंने पीएचडी भी काफी अच्छे से कर रखी है, पहले से क्वालिफाई कर रखी है, तो इनको उसका भी कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिलेगा। 2018 कट ऑफ हमने देख लिया साथियों। अब हम देखने वाले हैं फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि जो हमारा ये फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, ये आपका किस प्रकार से रह सकता है। फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देखें। और आपके क्या नंबर हैं वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हमें इतने नंबर आए हैं या हमने इतने प्रश्न अटेम्प्ट किए थे। तो साथियों सबसे पहले यहाँ पर एक तरफ हम मेल का देखेंगे, इसका मेल का देखेंगे एक तरफ साथियों हम मेल का कट ऑफ देखने वाले हैं और दूसरी तरफ हम फीमेल का कट ऑफ देखने वाले हैं हर कैटेगरी में। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूआर का, फिर देखेंगे ओबीसी का, इसके अलावा साथियों हम देखेंगे एससी का, फिर देखेंगे एसटी का और लास्ट में देखने वाले हैं ईडब्ल्यूएस का। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग लगभग हर एग्जाम में सेम ही कट ऑफ जा रहा है, जितनी भी एग्जाम अभी तक हो रही है प्रीवियस एग्जाम्स, तो वो भी हम देखेंगे। तो साथियों सबसे पहले मेल का हम देखते हैं। और आपको एक और बात सब पता ही है, क्या क्लियर करना वो, कि 300 अंक का आपका पेपर हुआ था। कितने अंक का? 300 अंक का, यानी कि आपको 150 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले थे। तो साथियों मेल का हम देख लेते हैं पहले। तो मेल का साथियों इस बार कट ऑफ जा सकता है फिजिकल के लिए 200 अंक। कितने? 200 अंक इनके कट ऑफ जा सकते हैं। और अगर आपके 200 अंक से ऊपर है तो बिंदास आप दौड़ लगाइए। आपको फिर किसी भी प्रकार की एग्जाम की तैयारी अब नहीं करना है, आगे सिर्फ आपको दौड़ करना है और फाइनल सिलेक्शन यूपीपी में लेना है। तो साथियों यूआर मेल में कितना? 200 अंक। अगर इसका हम फीमेल में बात करें साथियों तो वो रहेगा 180 अंक। कितना? अगर 180 अंक यानी कि आपने कुल 90 क्वेश्चन सही किए हैं। कितने? यहाँ पर लिख देता हूं मैं, 90 क्वेश्चन आपने अगर किए हैं तो आप बिल्कुल रनिंग के लिए एलिजिबल हैं, आप दौड़ की तैयारियां शुरू कर दीजिए। ऐसे ही साथियों अगर हम बात करें ओबीसी में, तो ओबीसी का कट ऑफ साथियों जा सकता है 190 से लगाकर 200 अंक तक। कितना? 190 से लगाकर 200 अंक तक कट ऑफ जा सकता है ओबीसी मेल कैटेगरी में। और फीमेल का जा सकता है साथियों 170 से लगाकर 175, या इसको हम 180 तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो साथियों मेल ओबीसी में कट ऑफ जा सकता है 190 से 200 अंक, यानी कि आपके 95 से 100 क्वेश्चंस। और फीमेल में जा सकता है 170 से लगाकर 180 अंक तक। इतना अगर आपका है तो आप फिजिकल की तैयारियां शुरू करें। फिर साथियों हम एससी कैटेगरी की बात करें तो उसमें आपका कट ऑफ जा सकता है मेल में 170 से 180 अंक। कितना? 170 से 180 अंक आपका शेड्यूल कास्ट में कट ऑफ जा सकता है। वहीं अगर हम एससी फीमेल की बात करें तो उनका कट ऑफ जा सकता है 140 से लगाकर 150 अंक। कितना? 140 से लगाकर 150 अंक यहाँ पर मैं लिख देता हूं। तो आपका कट ऑफ जाने की संभावना इसमें रहने वाली है। फिर साथियों अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी यानी कि शेड्यूल ट्राइब की, तो इसका मेल में कट ऑफ रहने वाला है 150 से 160। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ साथियों, क्योंकि थोड़ा सा पोस्ट कम देखने को मिली है इस बार एसटी की, सिर्फ और सिर्फ 1204 पोस्ट मिली है देखने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसका कट ऑफ हाई रख रहा हूँ। तो एसटी का कट ऑफ कितना? 150 से 160 अंक मेल में जा सकता है।
फीमेल की हम बात करें तो 130 अंक से लगाकर 140 अंक अगर आपके आ रहे हैं, यानी कि आपके 65 से 70 क्वेश्चंस भी फीमेल के सही हैं, तो आप बिल्कुल फिजिकल के लिए जाइए, फिजिकल की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। ऐसा ही साथियों, अगर अब हम लास्ट में ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो मैंने आपको जैसा ही बताया कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ सेम ही रहता है, तो ईडब्ल्यूएस का भी 190 अंक से लगाकर 200 अंक के बीच में है आपके आ रहे हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और फीमेल में भी वही हम रखेंगे सेम टू सेम, 170 से लगाकर 180 अंक के बीच में अगर हैं, तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी यहाँ पर शुरू कर दीजिए। तो साथियों, ये मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया है मेल फीमेल दोनों कैटेगरी में, कि इस प्रकार से आपका कट ऑफ जा सकता है। और जैसे जैसे मेरे पास कुछ नवीन आंकड़े आएंगे तो हम उसको रिलीज कर देंगे, और ये पूरी तरह से हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाले हैं। इससे अगर आपके अंक एक दो ज्यादा या एक दो कम भी हो तो भी आप फिजिकली तैयारी कीजिए। ऐसा ना होगा आपने वीडियो में देख लिया कि इतने हैं, तो आपके अगर 188 अंक ओबीसी मेल में, तो आप दौड़ नहीं लगाएंगे। आपके अगर आपके 5 अंक भी प्लस माइनस हैं, तो आप प्लीज दौड़ करें, रनिंग करें, क्योंकि रनिंग भी अच्छी खासी है। 4.8 किलोमीटर रनिंग के लिए 25 मिनट का समय है, तो थोड़ी सी आप उसकी भी प्रैक्टिस करें। ऊपर से एसएससीजीडी अग्निवीर वाले भी हैं, तो आप थोड़ी रनिंग की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। कभी क्या होता है, किस्मत खुल जाती है साथियों, किसी दिन कैंडिडेट पहुंचते भी नहीं, जैसे कि आप देखा हो सिर्फ 34 लाख बच्चों ने ही एग्जाम दिया। तो आप प्लीज अपनी फिजिकल की तैयारियों को शुरू कर दें, क्योंकि ज्यादा आपको समय यूपी पुलिस नहीं देने वाली है। बहुत जल्दी आपका फिजिकल के लिए आपको रिटर्न जो लेटर है वो आ जाएगा, और आपको फिजिकल देने बुलाया जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। तो साथियों, ये हमारा वीडियो था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश पुलिस।